श्री गर्भ गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है वो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। हे कृष्ण, यह प्राणी, अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, मतलब बुढ़ापा आदि के रोग लगते हैं। हे स्वामी, वो कौन कर्म करता है जिसके कर्म करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है, जो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीत करता है, वो पदार्थ मैंने पाया और पाऊंगा ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों पहर माया को ही भजता है, इसलिए बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ के विषय दुख पाता है। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण भगवान, ये जो मन है वो मस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन पांचों के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों से अहंकार बहुत बली है। सो यत्न से ही जिसके मन बस में होता है। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन पांच के बस में है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी के बस ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। फिर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे जाने कि जो वैष्णव है वे कौन हैं। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, एक भस्म लगाते हैं, वन में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इस विषय अहंकार है। क्योंकि इनमें सब में अहंकार है कि मैंने जटा रखाई, हम सन्यासी हैं, इसमें मेरा दर्शन जो है दुर्लभ है। तो अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके स्त्री मर जाती है? वो कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होता है? तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उनके पुत्र मर जाते हैं। और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? तो भगवान बोले, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आन पड़े और जवान कहे कि मैं तेरा, जब अपनी जबान से कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए तो उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। फिर अर्जुन बोले कि हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी होता है? कौन पाप से सदा मनुष्य रोगी होता है? किस पाप से गधे का जन्म होता है? स्त्री का जन्म किस पाप से? तथा टट्टू किस पाप से जन्म होता है? भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं।
जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वो स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी को सोना चांदी बहुत दे देते हो, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिया, तो उन्होंने कौन सा पाप किया है? तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं, वो पुरुष का जन्म पाते हैं। तो कृष्ण बोले कि हे भगवान ने कहा, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं, अर्जुन ने भगवान से पूछा, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। हे अर्जुन बोले कि हे भगवान, किसी को धन से प्रीत है, कोई स्त्रियों से प्रीत करते हैं, इसका क्या कारण है? तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है। मेरी भक्ति का कभी ये धन और स्त्री सभी नाश रूप है, परंतु मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन बोले कि हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन धर्म से मिलती है? भगवान बोले कि जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वे जब देह त्यागते हैं सो वो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने गुप्त दान किया उनको अनायास ही धन मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कर्म संवारा है, वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं? अर्जुन ने भगवान से पूछा, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्री होता है, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन पाप से होती हैं? तो अर्जुन फिर बोले कि हे कृष्ण, तुम परब्रह्म हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अभी तक मैं तुमको अपना संबंधी जानता है, मैं अब क्या परमेश्वर जानूं? अब मैं आपका परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहें। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ स्वामी हैं। विद्या का गुरु काशी है,
चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है। भगवान ने कहा सन्यासी उसको कहते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया। सो ब्राह्मण जगत गुरु है। अर्जुन ये बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदास हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है, गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का पान हो उस दिए में जो गंगा जल अपवित्र होता, जो मदिरा का जिसमें पान होता हो उस बर्तन में यदि गंगा जल रखा जाता है तो वो अपवित्र है, वो भी पवित्र नहीं। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता नहीं लेते हैं, उसके सर्व कर्म निष्फल हैं। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, पशु का फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। फिर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले कि हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरिनाम इन अक्षरों को बताता है। ये चारों वर्णों का श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वो 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य के फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इसके पाठ का गर्भ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गर्भ गीता।